बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और 9th क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स का आज हम अपने लेक्चर में देखेंगे जी एक्सरसाइज का पोर्शन, एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर्स और उसका सोल्यूशन जो है वो साइड बाय साइड हम देखते जाएंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जी आप सब तक जो है वो एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो ना रहे। और ये कि जो आज से यानी कि 3rd of अगस्त 2024 से जो है इस चैनल का नेम इस जो है वो चेंज हो गया। जो पहला हमारे पास नाम था लर्न बाय परी, जो नाम इस चैनल का चल रहा था हमारे पास इस दिसंबर 2021, वो आज 3rd of अगस्त 2024 को जो है वो चेंज हो गया है एंड इट्स नाउ लर्न विद इज़ा, जिसका एक न्यू मोनोग्राम आपके साथ जो है वो शेयर किया जा रहा है आगे टाइटल में। और उसका मकसद ये है कि जो चैनल प्रीवियसली हम दिसंबर 2021 से रन करते हुए आ रहे थे, सेम वही चैनल जो है वो रन होगा विद द न्यू नेम लर्न विद इज़ा। न्यू एक हमारे पास मोनोग्राम है, उसका न्यू एक टाइटल है जो आपके साथ आगे स्क्रीन पे शेयर किया जाएगा। और उसका मकसद आपको ये सारा कुछ बताने का ये है कि आप लोगों को कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि चैनल जो है वो कोई नई पर्सन के पास जो है वो शिफ्ट हो गया जिसकी वजह से सारा कॉन्सेप्ट वगैरह चेंज होंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट के साथ, सेम मेथडोलॉजी के साथ हमारा सारा काम उसी तरह से रन होगा। फिजिक्स का हो, चाहे वो इस्लामियत हो, चाहे तर्जुमातुल कुरान मजीद हो, चाहे वो पाकिस्तान स्टडीज़ हो, और प्रीवियस लेक्चर्स जो है हमारे पास वो भी उसी तरह प्लेलिस्ट में जो है वो हमारे रन हो रहे हैं। तो चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप एक बिल्कुल छोटा सा जो हमारा नया टाइटल है अब वो देखिए और फिर हम आएंगे अपने वापस अपने पेज नंबर 24 के लेक्चर के ऊपर। तो जी मोनोग्राम आप लोगों ने देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं जी अपना लेक्चर। यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, पेज नंबर 24 पे आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन है जी 1.1, इनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन चॉइसेस। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SI are 7, which one of the following unit is not a derived quantity? Kilogram, option B. Number 3 is amount of substance in terms of numbers is measured in mole. Number 4, an interval of 200 microseconds is equivalent to 2 into 10 raised to power minus 4 seconds. Which one of the following is the smallest quantity? 5000 nanogram. नैनो हमारे पास काफी छोटा यूनिट होता है -9 में. Which instrument is the most suitable to measure the internal diameter of a test tube? Vernier caliper. Then हमारे पास next MCQ है कि a student claimed the diameter of a wire is 1.032 centimeter using vernier caliper. Up to what extent do you aggravate it? Up to 1.03 centimeter. नेक्स्ट हमारे पास 8 MCQ है, a measuring cylinder is used to measure volume. 9th है, a student noted the thickness of a glass sheet using a screw gauge. On the main scale, it reads 3 divisions, while 8 division on the circular scale coincides with the index line. Its thickness is 3.08 millimeter. Number 10 is significant figures in an expression are all the equating noun digits and the first doubtful digit. तो ये हमारे पास क्या है हमारे MCQs। अब आ जाते हैं जी अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ, और वो उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.2 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स इन ईच केस। आपने क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन द बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, और उसका आंसर जो है वो आपके बुक के पेज नंबर जो है 5th आप ओपन करेंगे, और जो बुक का पेज नंबर पे आपके पास हेडिंग दी हुई है बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, उसमें आपने उसकी डेफिनेशन और एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स लिखनी है कि बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम। एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होगी, द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड द डिराइव्ड क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, स्पीड एटसेट्रा। नेक्स्ट आ जाते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। 1.2 हमने मार्क कर लिया है। 1.3 पिक आउट द बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग। इसमें से हमारे पास बेस यूनिट कौन कौन से होंगे? केजी हमारे पास क्या है, बेस यूनिट है। जॉल नहीं होता, न्यूटन भी हमारे पास बेस यूनिट नहीं है, हर्ट्ज भी बेस यूनिट नहीं है, मोल हमारे पास बेस यूनिट है, एम्पेयर भी हमारे पास बेस यूनिट है, मीटर भी बेस यूनिट है, केल्विन भी बेस यूनिट है, कूलम और वॉट हमारे पास बेस यूनिट्स नहीं आते। 1.4 है, फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्ड क्वांटिटीज। पहली क्वांटिटी है स्पीड, सेकंड है वॉल्यूम, फोर्स और वर्क। इसका सोल्यूशन देखेंगे जी आप मेरे साथ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.4। 1.4 का वो कहता है कि आपने यहाँ पे जो नंबरिंग है ये मिसप्लेस्ड है। 1.4 में क्या कहता है कि फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्ड क्वांटिटीज। का सोल्यूशन देखिए, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला सबसे पहले अगर आप रिवाइज करो तो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं एज लेंथ और टाइम को हम एज टाइम लिख सकते हैं।
देखते हैं। तो इसमें हमारे पास कौन सी दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व होगी एज अ बेस क्वांटिटीज, लेंथ एंड टाइम। तो स्पीड में दो क्वांटिटीज कौन सी होंगी, लेंथ एंड टाइम, जो क्या होती है बेस क्वांटिटीज। और हमें पता है कि ड्राइव क्वांटिटीज हमेशा बेस क्वांटिटीज के साथ ही एक्सप्रेस किया जाता है। बी आ जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ को हम एल लिख सकते हैं, विड्थ को भी लेंथ की फॉर्म में लिख सकते हैं और हाइट को भी हम लेंथ की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो बेस क्वांटिटी वॉल्यूम में इन्वॉल्व हो रही है वो हमारे पास क्या है, लेंथ। तो लेंथ से हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी एक्सप्रेस की जाती है, वो क्या है, वॉल्यूम। फिर हमारे पास फोर्स। फोर्स में कौन सी हमारे पास बेस क्वांटिटीज है, इसको देखें। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। हम लोग फोर्स का फॉर्मूला किस तरह से पढ़ते हैं, F इक्वल्स टू एम ए। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं फोर्स इक्वल्स टू एम ए, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास तो हमारे पास क्या है, ऑलरेडी बेस क्वांटिटी है। उसके बाद अगर एक्सेलरेशन को अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब वेलोसिटी से थोड़ा सा उसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वेलोसिटी की जगह डिस्टेंस ओवर टाइम आ सकता है और टाइम एज इट इज शिफ्ट हो सकता है। डिस्टेंस को हम किस तरह, यहाँ पे आप सबने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो थोड़ी सी मिसप्लेसिंग है, मिसप्रिंटिंग है। तो डिस्टेंस ओवर टाइम इंटू टाइम ये हो गया। अब डिस्टेंस को हम लेंथ की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हमने मेंशन कर दिया एज अ लेंथ। तो यहाँ पे कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व होगी, लेंथ, मास एंड टाइम। तो तीन क्वांटिटीज हमारे पास इन्वॉल्व होती है क्या, कौन सी फोर्स के अंदर, लेंथ, मास और टाइम। देन लास्ट था हमारे पास वर्क। वर्क हमारे पास फॉर्मूला आता है वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, एफ डी। तो फोर्स हमारे पास क्या होती है, एम ए, यानी कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। तो इसमें हमारे पास क्या मजीद सॉल्व होगी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके हमें क्या पता चला, क्या बन गया कि हमारे पास इसमें तीन बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही है और वो कौन कौन सी है, लेंथ, मास और टाइम। ये तीन बेस क्वांटिटीज है जो यहाँ पे हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं वर्क को एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट आ जाए जी आप मेरे साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स। क्या एस्टिमेट करनी है हमने एज अपनी सेकेंड्स में, इसका भी सोल्यूशन देखें आप मेरे साथ। हमने अपनी एक्सपेक्ट कर ली है, अप्रॉक्सीमेट एज लगा ली, हमने सेलेक्ट कर लिया है कि हमारे पास एज है 15 ईयर्स। आप यहाँ पे अगर 16 के साथ करो, 14 के साथ, 17 के साथ, प्रोसीजर सेम रहेगा, सिर्फ आपकी एज चेंज होगी। और ये लाहौर बोर्ड 2014 और 15 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 15 को हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाना है डेज, और एक साल में हमारे पास कितने डेज होते हैं, 365। 365 से मल्टीप्लाई करवाया तो कितने आ गए, 5475 डेज। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, यानी कि 24 आवर्स। जिसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 131400 आवर्स। उसके बाद आवर्स में हमारे पास टोटल कितने सेकंड होंगे, एक सेकंड में हमारे, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स। और 60 सेकंड्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किससे करवा दी, आवर्स को हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 3600 सेकंड्स के साथ। तो उसके साथ हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी, रिजल्ट आएगा, वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एज की कैलकुलेशन होगी इन द सेकंड। तो डेज, डेज इंटू आवर्स, आवर्स इंटू मिनट्स एंड सेकंड्स। एक मिनट में कितने होते हैं, एक हमारे पास होते हैं जी 60 सेकंड्स। और इस तरह से हम लोगों ने क्या करना है, टोटल एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स को कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ गया, 3600 सेकंड्स। और ये जो एज कैलकुलेट हुई है ये हमारे पास 15 ईयर्स को उसमें कैलकुलेट होगी सेकंड्स में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट रोल एसआई यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। इसका भी सोल्यूशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे मेंशन है कि एसआई यूनिट्स क्या हमारे पास रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे जो है नंबरिंग ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ये आप लोगों ने इसको इग्नोर कर देना है। विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द नीड फॉर अ कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट्स was seriously felt all over the world, particularly to exchange scientific and technical information. To fulfill this need, a worldwide system of the measurements called the International System of Units was adopted. अगर आपको यहाँ वाला याद करना मुश्किल लग रहा हो तो आप लोगों ने सिंपली जो पीछे हमारे पास टॉपिक था ऐसे यूनिट्स का, वहां से पैराग्राफ, जो फर्स्ट हमारे पैराग्राफ थे उनमें से हम आंसर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट का जो आंसर है वो यहाँ पे मेंशन है साइड पे। द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज कॉल्ड द वर्नियर कांस्टेंट। 1.8 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, the error in a measuring instrument is due to the non-uniform or wrongly marked graduation due to which a measurement may be less or greater than actual measurement is called zero error of the measuring instrument। हमारे पास यानी कि इन शॉर्ट वो क्या पूछ रहे हैं, जीरो एरर। तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर पीछे अपनी बुक में से देखें जीरो एरर का, तो वो हमारे पास कहाँ से आता है, हमारे पास समरी में जो है वो जीरो एरर मेंशन नहीं किया हुआ। तो अगर आप मेरे साथ ऊपर थोड़ा सा चले अपने प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ तो जीरो एरर को भी एक्सप्लेन करेगा।
और वहां से भी आप लोग आंसर मार्क कर सकते हो। और वहां से आंसर मार्क करने का फायदा हमारे पास ये होगा कि हमें आंसर जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमने याद किया होगा वही आंसर हमारा शॉर्ट के लिए रेडी हो जाएगा। तो जीरो एरर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ जाता है कि to find in the measuring instrument it is to find first of all find the error in any of the measuring instrument, it is called the zero error of the instrument. Knowing the zero error, necessary correction can be made to find the correct measurement such as the correction is called the zero correction. तो अगर हमने यहाँ से उसकी explanation देखनी है तो हमारे पास यहाँ से भी mention हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, what is the use of zero error necessary, why is the use of zero error necessary in the measuring instrument, और इसका आंसर हमारे पास क्या है, if a measuring instrument has a zero error, readings taken by it will not be correct. By knowing the zero error first, necessary correction can be made to find the correct measurement. Such a correction is called zero correction. Next हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है what is stopwatch, what is the least count of mechanical stopwatch you have used in the laboratories. यहाँ पे आंसर आप अपने stopwatch के टॉपिक से भी ले सकते हो, और अगर यहाँ नोट्स में से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास stopwatch क्या है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेक द टाइम इंटरवल और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एन इवेंट इज नाउन एज stopwatch, और लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल stopwatch is 0.1 seconds. फिर हमारे पास 1.11 में क्या है, why do we need to measure extremely small interval of the time, हमें बहुत ज़्यादा small intervals of the time को measure क्यों करना होता है, उसका आंसर क्या है, we need to measure extremely small intervals of the times to get accurate and error free results of the experiment. फिर हमारे पास आ जाता है व्हाट इज मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट, इसका आंसर हमारे पास समरी में भी है, ऊपर हम सीक्वेंस में पढ़ा कि ऑल द एक्यूरेट नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट ऑफ फुल डिजिट्स इज नाउन एज सिग्निफिकेंट फिगर। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ इज प्रिसिशन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी, और वो है हमारे पास एन इम्प्रूवमेंट इन द quality of measurement by using better instrument increases the significant figures in the measured result. More significant figure means greater precision. For example, measurement of a vernier caliper would be more precise than the meter rule. Therefore, measurements taken by the vernier calipers would have more significant figures than that taken by the मीटर टूल। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया, और चैप्टर 1 की एक्सरसाइज का पोर्शन हाफ हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जी अपने हम लोग न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट डिटेल के साथ किस तरह से सॉल्व करने हैं, किस तरह से हम लोगों ने अटेम्प्ट करना है। और लास्ट में जाते हुए जी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको जो है वो बता दिया गया है कि अब जो चैनल का न्यू नेम है वो हमारे पास आज से चेंज होके हो गया है, लर्न बाय परी जो है वो इज नाउ लर्न विद, ऐसा सेम कॉन्टेक्ट के साथ, सेम क्रिएशन के साथ, सेम मेथोडोलॉजी के साथ आपके साथ उसी वे में लेक्चर जो है वो अपलोड किया जाएगा। इट्स जस्ट द चेंजिंग ऑफ द मेड दैट द चैनल हैज मेड। थैंक यू।